देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। केरल की सियासत में बड़ा उलटफेर। जिस राज्य को दशकों तक वामपंथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, वही अब बीजेपी की दस्तक ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव, जिन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, अब उनके नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। इन नतीजों में न सिर्फ केरल की राजनीति को हिला दिया है, बल्कि दिल्ली तक इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। केरल में कुल 6 नगर निगम, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका, 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। 244 मतगणना केंद्रों और 14 जिला कलेक्ट्रेट में गिनती के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसने सत्ता में बैठी एलडीएफ को झटका दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन। बीजेपी ने इस बार केरल में वो कर दिखाया जिसकी चर्चा पहले सिर्फ कयासों में होती थी। तिरुवनंतपुरम सहित कई जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की जीत राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत मानी जा रही है। सबसे खास बात, प्रियंका के संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी बीजेपी ने भगवा फहरा दिया है। यहां के कलपेट्टा में बीजेपी ने पुलियार माला वार्ड में जीत हासिल की। वहीं पलक्कड़ नगर पालिका में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और 53 में से 25 सीटों पर कब्जा जमा लिया। कोझिकोड लोकल बॉडी चुनाव में भी यूडीएफ को बढ़त मिली, लेकिन एलडीएफ के लंबे दबदबे को अब खुली चुनौती मिलने लगी है। वहीं एनडीए ने भी यहां अच्छी प्रगति दर्ज कराई है। आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। अब तक सामने आए नतीजों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ को लगभग 477 सीटें मिली है, एलडीएफ को 362 और एनडीए को 26 सीटें मिली। ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ को 81, एलडीएफ को 66, जबकि एनडीए अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। जिला पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो 14 सीटों में यूडीएफ, दोनों को 14 में से जो यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को 6-6 सीटें मिली है। 87 नगर पालिका में यूडीएफ ने 55, एलडीएफ ने 28 और एनडीए ने 2 नगर पालिका जीती है। 6 नगर निगमों में 4 पर यूडीएफ, एलडीएफ 1 पर और एनडीए ने 1 पर नगर निगम जो जीतने में कामयाबी हासिल की है। अब सोनिया गांधी की हार ने सबका ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया है। इन नतीजों के बीच जो एक सबसे नाम ज्यादा चर्चा में रहा, वो था सोनिया गांधी। मुन्नार के स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 16 से बीजेपी की उम्मीदवार सोनिया गांधी को एलडीएफ की उम्मीदवार वलारमती से हार का सामना करना पड़ा। 34 साल की सोनिया गांधी नल्ला थन्नी वार्ड से चुनाव मैदान में थी। वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुरैराज की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से प्रभावित होकर दुरैराज ने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा था। बाद में बीजेपी के जो पंचायत महासचिव है सुभाष से उनकी शादी हो गई, जिसके बाद सोनिया गांधी ने बीजेपी में शामिल होकर ये चुनाव लड़ा था। अब उनकी हार को केरल की जमीनी राजनीति में वोटर्स के बदलते मूड का संकेत माना जा रहा है। पीएम मोदी का रिएक्शन इस पर आया है। केरल में बीजेपी के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित और गदगद नजर आए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केरल के उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल अब यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। वे एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो अच्छा शासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल बना सकता है। पीएम मोदी का यह बयान सीधे सीधे 2026 विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजे सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं, बल्कि 2026 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। एक तरफ यूडीएफ की मजबूत वापसी, दूसरी तरफ एलडीएफ का कमजोर पड़ता किला और तीसरी तरफ बीजेपी का धीरे धीरे केरल में पैर जमाना। अब सवाल यह है कि क्या केरल की राजनीति 2 मोर्चों से निकलकर तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही है? इसका जवाब आने वाले महीनों में और ज्यादा साफ होता नजर आएगा। इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।